प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त रॉबिन शरीफ, हमेशा की जिंदगी के प्रोग्राम से आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो आज की हमारी टीम है, ये बहुत बाबरकत और खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी हुई है। इसी के लिए मैं पहले खुदा का शुक्र करता हूँ। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस प्रोग्राम का आगाज करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जो पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, पास्टर जॉन कादिर, उनके साथ मैं पूछूं कि जो उन्होंने ये तंजीम बनाई है, इस तंजीम का मकसद क्या है। प्लीज सबसे पास्टर आप। सबसे पहले तो मैं जनाब रोबन शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें प्रोग्राम हमेशा की ज़िंदगी में आने की दावत दी। और आज हम सब इनके साथ इनके स्टूडियो में मौजूद हैं ताकि हम अपने ख्यालात का इजहार जो है वो करें कि पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस बनाने का मकसद जो है वो हमारा क्या है और क्या था। और इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ अपने दोस्तों के लिए भी, और सबसे बढ़कर रोबन शरीफ का प्रोग्राम हमेशा की ज़िंदगी में जब हम बैठे हुए हैं तो हमारी कोशिश होगी कि अपने नाजरीन को हम जो हमारा मकसद है इसको बनाने का, हम उन तक अपने ख्यालात जो हैं वो मुंतकिल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसके ज़रिए फैज़याब हो सकें। तो आपने पूछा कि इसको बनाने का जो मकसद है वो क्या है। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले रोबन शरीफ साहब बात यह है कि जब हम अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी पर यहाँ देखते हैं ओवरसीज के अंदर कहीं पर भी, तो हमारे बहुत से मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। और उन मसाइल को हल करने और करवाने के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास सोर्सेज भी हैं, जराए भी हैं, लेकिन हमने जो सोचो विचार किया है इस पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस को बनाने के बाद कि हम इन तमाम अपने बहन भाइयों की जो मुख्तलिफ मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं ओवरसीज के अंदर, हम उनकी हेल्प करें, उन्हें गाइड करें कि किस तरह से वो इन मसाइल से निकल सकते हैं। खासकर वीज़ों के मसाइल हैं। जब मैं वीज़ों की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को वीज़ा देंगे या हम लोगों से पैसे एजुकेट करेंगे क्या मसले हैं। यस, बिल्कुल एजुकेट करेंगे कि आप किस तरह से किस तरीके से आप ओवरसीज में आ सकते हैं और आकर अपने और अपने खानदानों के लिए रोजगार जो है वो कमा सकते हैं। और फिर अगर कोई हमारे भाई बहन बच्चे बेटियां बेटे ओवरस्टे हो चुके हैं और उन पे बैन लग चुका है या और मुख्तलिफ हालात के अंदर फंसे हुए हैं, हम उन्हें वो राह दिखाएंगे, उनकी हम रहनुमाई करेंगे ताकि वो लीगल तौर पर ओवरसीज के अंदर खुले दिल के साथ जॉब करें, काम करें। क्योंकि आजकल आप ओवरसीज कहीं पर भी आप देखें, एक नहीं बल्कि पूरे गल्फ के अंदर तो बहुत मुश्किलात है और जो भी इलीगल लोग हैं उन्हें पकड़कर डिपोर्ट किया जा रहा है। और हम भी अपनी कम्युनिटी से जो ओवरसीज के अंदर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस प्रोग्राम के वसीला से कि खुदारा कोशिश करें अपने आप को लीगलाइज करवाने के लिए ताकि हम अपने बच्चों और अपने खानदान की परवरिश जो है वो लीगल तौर पर करें ताकि खुदा हमें बरकत दे। ये देखें, सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब ने इस बात को क्लियर किया जो उनका एक मकसद है इस तंजीम को बनाने का। और वाकई है, क्योंकि हम यूएई से बिलोंग करते हैं, हम समझते हैं ये मामला किस तरह चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा रास्ता नहीं भाई साहब को दिखाता। और आपने एक ब्रिज बन के जो एक गैप है गवर्नमेंट और जो एक साहिल है जिसको मुश्किल है, आप एक ब्रिज का काम करें। तो पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का मकसद तो यही है कि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है वहां तक पहुंचा देना। तो भाई साहब हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और जहाँ पे भी एज अ ह्यूमन बीइंग कहीं हमारी भी जरूरत पड़ती है नेक कॉज के साथ, हम आपके साथ हैं। तो इसी तरह भाई साहब बाकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि बाकी भी जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं उनको भी इंट्रोडक्शन कराया जाए। इसी तरह मैं वाइस प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के हैं, शाहिद साहब, मैं उनके साथ मैं बोलूंगा।
कि आप भी अपने बारे में ज़रूर बताएँ कि आपकी अपनी जो इंडिविजुअल आपकी जो खिदमत है यूएई के अंदर उसके बारे में और साथ में पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के बारे में, जो भी मकसद आपके दिल में आप ज़रूर हमारी ऑडियंस को बताएँ। जी, बहुत शुक्रिया रोबन साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें आज इनवाइट किया। अ, मेरा नाम शाहिद है, जैसे आपने पुकारा है अभी। बेसिकली यहाँ पे हमें बहुत साल हो गए हैं एज ए माइनॉरिटी, एज ए क्रिश्चियन काम करते हुए। और जब हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे हमारे भाई जो है ना वो स्कैम्स का शिकार हो, ठीक है, और ज्यादातर हमारे अपने ही उनके साथ स्कैम करते हैं। बेशक है। ठीक है, वो चाहे जैसे पाल साहब ने बताया कि वीजा के प्रॉब्लम्स हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या दूसरे प्रॉब्लम्स। हम लोग बाद में बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे या कैसे कैसे लोगों को फंसाया जाता है। ठीक है, मुझे तकरीबन 18 से 19 साल हो गए यूएई में रहते हुए, और खुदावंद का शुक्र है कि एक अच्छा रोजगार खुदावंद ने फराहम किया हुआ है। और शुरू से हमेशा से जब मैं अपनी आपकी बात करता हूँ कि जब मैं बहुत साल पहले यहाँ पर आया था तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, स्पेशली जॉब हंट में। तो मुझे तकरीबन 6 महीने 8 महीने लग गए सिर्फ नौकरी ढूंढते ढूंढते। तो जब मुझे खुदावंद ने एक नौकरी बख्शी तो मैंने उसके बाद बहुत सारे मेरे भाई और दोस्त ये जानते हैं कि हमने ये एक कोशिश की, तब भी एक इनिशिएटिव लिया कि हम जो हमारे भाई यहाँ पे आएंगे हम उनकी मदद करेंगे, और जो मैं फेस कर चुका हूँ वो दोबारा वो फेस ना करें, ताकि उनको गाइड किया जा सके। ठीक है, स्पेशली जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल लोग हैं, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक उससे है। तो बहुत सारे लोगों की हमने कोशिश की कि उनकी हेल्प की जा सके, उनको गाइड किया जा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी जैसे पाकिस्तान में है, हम लोग बहुत 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 अच्छे वसाइल नहीं रखते। जी बिल्कुल शाहिद भाई, मैं आपसे एक चीज़ के लिए पूछना चाहूँगा। जैसा भाई साहब ने बोला कि वो लीगल वे के साथ जो यहाँ पे हैं कानूनी तौर पे या जो भी वीज़ा के मसाइल वो देखेंगे, क्योंकि आपने मेडिकल से रिलेटेड बोला, तो मैं चाहूँगा अगर आप जो भी आपके दिल में मेडिकल के तौर पे यूएई के लोगों के लिए आप वो भी ज़रूर शेयर करें। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि हम जो मेडिकल प्रोफेशन है ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, और आप खुद भी रिलेटेड टू जी जी मैं मेडिकल खुद मेडिकल प्रोफेशन से बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे लोग पहुंच जाते हैं तो उनको एक गाइडेंस चाहिए होती है। ठीक है, नो डाउट आजकल मीडिया का दौर है, जॉब हंट बहुत इजी हो गई है। जब हम लोग आए थे तो फिर ऐसा नहीं था, खाली हमें रेफरेंसेस के साथ जो है ना वो आगे जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी हमें गाइडेंस चाहिए। जैसे लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के आजकल थोड़ा सा इजी हो गया है कि लाइसेंसेस वगैरह जो प्रोफेशनल लाइसेंस है वो पाकिस्तान से हासिल करके और फिर यहाँ पे ट्रैवल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक गाइडेंस चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना इजीली जॉब पे अपॉइंट हो सके। और चूंकि हमें चाहिए कि हम हमारे जो खानदान पीछे हैं, ज़ाहिर है हम बहुत सारे मसाइल पे कासर है पाकिस्तान में रहते हुए, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, अपने घर को, अपने बच्चों को, ताकि हम उनका फ्यूचर जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका फ्यूचर बना सकें। बाकी मैं ये बात करता हूँ कि जैसे आपने पूछा कि हम लोग कैसे काम करेंगे मेडिकल से या जो भी मेडिकल आपका से। आपके ठीक है, पास पे आपका विजन है, उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि बहुत सारे इदारों के साथ हम लोग इल्हाक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे अपने लोगों के इदारे हैं उनके साथ इल्हाक करके तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बनाया जा सकता है। हम डायरेक्टली, क्योंकि हम अपना कोई भी मेडिकल इदारा ओन नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग एक ब्रिज बनेंगे लोगों के लिए, ताकि उनको गाइड कर सके और ये जो सारा प्रोसेस, जो सारे चैलेंजेस हैं उनमें से इजीली गुजर कर हम लोग किसी की हेल्प कर सकें। बिल्कुल प्रेज़ लॉर्ड। और यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस तरह आप पास्टर जॉन कादिर ने और इसी तरह ही ब्रदर शाहिद ने हमें बताया
और इसी तरह मैं अभी इस चीज़ को आगे लेते हुए जो टीम के बाकी जो 2 मेंबर हैं, उनके साथ भी आपको मैं मुखातिब करवाना चाहूँगा, क्योंकि जब तक इनका विज़न आपके पास आएगा तो आप ज़्यादा पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस को समझ पाएँगे। और मैं चाहूँगा कि जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं, पास्टर ज़ीशान, आप बताइए कि आपका दिल क्या कहता है अपनी अलायंस के बारे में? थैंक यू रोबिन भाई, हम सबको इनवाइट करने के लिए। बेसिकली जो मेरा मकसद था लोगों के साथ इकट्ठा होना, जुड़ना, कि जब प्लान किया गया, जिस बारे में बात की गई, तो यूनिटी के बारे में कि हम इकट्ठे हैं। जब हम जीसस क्राइस्ट को देखते हैं, जब यीशु ने अपनी खिदमत स्टार्ट की थी, वो अपने साथ शागिर्दों को लेके चला। बेशक, एक 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 करके उसने इकट्ठा किया, फिर वो सबको लेके चला, और बाद में फिर वही मिशन उसने आगे बढ़ाया ताकि वो लोगों तक जो है बशारत का काम करे। तो सेम इसी तरह हम लोगों ने यूनिटी का काम किया है कि हम लोग कैसे इकट्ठे होके लोगों को इकट्ठा करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, टेंशन में है, वो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। सो हम लोगों ने ये सोचा कि हम एक यूनिटी के साथ जो है एक कम्युनिटी का क्रिएट करते हैं, जिसका नाम पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस है, ताकि सारे क्रिश्चियंस हम इकट्ठे होके जो प्रॉब्लम्स है एक पोर्टल पे आए और उनको हम रिजॉल्व कर सकें ऐसे। और आप यकीन करें रोबन भाई, हम लोग बहुत मतलब हम सब बिजी लोग हैं, ठीक है, और रात को ऑफिस के बाद हम लोग बैठ के इस बारे में बात करते हैं, लोगों की क्यूरीज जो हम लोग एक दूसरे डिस्कस करते हैं। तो अभी जो है खुदा का शुक्र है, खुदा हमें बहुत बरकत दे रहा है, और पास्टर साहब के साथ, शाहिद भाई के साथ और अजीम के साथ हम लोग आपस में बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, और बहुत जल्दी और चीजें भी आपको सुनने को मिलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छे ज़ीशान भाई। सबसे बड़ी बात देखें, इन्होंने हम लोगों ना जो हमारी निजात देता है, खुदावंद यीशु मसीह उनको रखा, और वाक़ई सही बात है। तो खुदावंद ने जो अपनी टीम बनाई तो प्रैक्टिकल लोगों को बनाया। जी, उस टाइम के भी जो पास्टर, बिशप सब लोगों को उन्होंने जी, पीछे छोड़ा। पर जो दुनिया में काम कर रहे थे, जिस तरह ये एक टीम बनी हुई है, जो अपनी फ़ील्ड के अंदर, कोई मेडिकल फ़ील्ड के अंदर है, कोई खिदमत के मामलात में है, हम्म, कोई अपनी जॉब के साथ है, पर एक पॉइंट पे आप लेके आ रहे हैं। और खुदावंद इस अलायंस को ज़रूर कामयाब करेगा। और इसी तरह मैं जो सबसे अहम जो जॉब होती है किसी भी तंज़ीम के लिए, वो इन्फॉर्मेशन की होती है। क्योंकि जब ये अलायंस को आगे बढ़ना है, अलायंस के साथ बढ़ने के साथ ज़िम्मेदारियाँ बढ़नी है। लोगों ने, क्योंकि यहाँ यूएई में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि एज़ अ यूएई रेज़िडेंट हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी मुश्किलात हैं। और उन मुश्किलात के साथ लोगों ने कनेक्ट भी करना है, तो सबसे जो अहम जो ज़िम्मेदारी है, वो ब्रदर अज़ीम के ऊपर आता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस को एज़ अ जनरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ये हेड करें। हालेलुया। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप क्या कहते हैं अपनी अलायंस के बारे में? जी, थैंक यू सो मच रोबिन सर आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस प्रोग्राम में, हमेशा की ज़िंदगी में मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया, हमारी टीम को इनवाइट किया, और इस पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस यूएई को आपने दावत दी कि हम लोग यहाँ पर आएँ, अपना विज़न, अपना मिशन हम शेयर कर सकें। और जैसे कि हमारी ऑडियंस जितनी भी है, जितनी भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान और यूएई में मुक़ीम है, उनसे जो एक रिश्ता है वो कायम हो सके, एज़ अ यूनिटी भी। और जैसे कि देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी पाकिस्तान में हैं और यूएई में हैं, बहुत सारी मुश्किलात में वो फंसे हुए हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और उनको कोई सीधा राह दिखाने वाला नहीं है। तो हमारी टीम ने ये कोशिश की कि हम एक ऐसा सोर्स पैदा करें कि जिससे लोगों के वसाइल, लोगों की परेशानियां, लोगों की मुश्किलें, वो जो हैं कि हम उसको एक प्रॉपर वे में हैंडल कर सकें। और सेकंड बात ये कि जैसे आपने पूछा कि बोला आपने कि इसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। इट्स तो ऑलरेडी यकीन करें कि आधी रात को भी 2-3 बजे भी लोग फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं पाकिस्तान से यूएई में, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, और अभी मेरे ख़्याल से इस वीक में मेरे ख़्याल से 1000 के करीब क्वेरीज़ हैं। और वो 1000 के करीब क्वेरीज को रिप्लाई करना, उनका आंसर देना, ये सब चीज़ों में आपको पता है कि टाइम लगता है। और जो पहले जिन्होंने क्वेरीज डाली हुई हैं, जो उनके पहले से वसाइल चल रहे हैं, उनको कुछ के वसाइल पूरे हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और कुछ लोगों के अभी पेंडिंग में हैं, कुछ लोगों के अंडर प्रोसीजर हैं। और इसी तरह जैसे आपने ये भी सवाल किया कि आपके लिए ये बहुत टफ समझ सकता हूँ मैं। टफ पीरियड है। हाँ, और जैसे कि मेरी टीम सारी बिजी होती है, मैं खुद भी बिजी होता हूँ, हम सबकी फैमिलीज हैं, हम सबकी जॉब्स हैं, और इस सारे बिजी शेड्यूल में से हम अपना टाइम
अपनी अलायंस के लिए, अपने लोगों के लिए खास तौर पर कैसे निकाल सकते हैं। हम ड्यूटीज पे भी होते हैं, हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया, ये बैंक का ये इशू हो गया, ये वीजे का ये इशू हो गया। हम उन सारे प्रोसीजर को, सारे मसाइल को एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब हैं, पास्टर जॉन कादर साहब, 24 घंटे किसी भी टाइम इनको कॉल करें, सेम टाइम पे उसी टाइम पे आंसर करते हैं। सेम टाइम पे कोई आगे जो भी हमारा रेफरेंस है हम उसको यूज करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे अपील करते हैं, वो हमारी उस अपील को सेम टाइम पे प्रोसीजर में डालते हैं, सेम टाइम पे वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसी तरह बस खुदावंद हमें सबको इस्तेमाल कर रहा है। और हम तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वो थोड़े से पेशेंस रखें और आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ों को हल करेंगे। और आप सबके जो भी सवालात हैं, जो भी आप लोगों के जो क्वेश्चंस आप लेके बैठे हुए हैं अपने दिलों में, और बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग मीडिया पर नहीं बता रहे, लोगों को नहीं बता सकते, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारा ये जो अभी इस प्रोग्राम की वसादत से हमेशा की ज़िंदगी से ये जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हम उससे आप सबको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो हमारे टिकटॉक पे और फेसबुक पेज पे जो हमारी नशरियात चलेंगी, जो हमारे प्रोग्राम चलेंगे, उसमें हम बैठेंगे और लाइव पे आकर हम हमारे साथ लीगल कंसल्टेंट्स भी होंगे। तो वो आप लोगों को हर एक चीज़ को, हर एक प्रोसीजर को सेम टाइम पे आपको गाइड करेंगे, हर एक सवाल का आपका जवाब मिलेगा। जस्ट आप पेशेंस रखें और दुआ में हमेशा याद रखें। मैं अजीम बहुत खुश हूँ आपकी सारी बात को सुन के, और वाकई में इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि एक इंसान होते हुए आपको नींद भी आएगी, आपकी अपनी जो मसरूफियात एज अ फैमिली वो भी आपको पूरी करनी है, उसके साथ फिर लोगों की मुश्किलातें देखें। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इस टाइम सबसे जो कीमती चीज़ है वो वक्त है, पैसे से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा आप अपना वक्त दे रहे हो। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि समटाइम हम किसी को जवाब नहीं दे रहे, जो 1000 काम आप जो आपको क्यूरीज है 1000 में 99 का आप 9 का कर लोगे, जो एक का नहीं करोगे ना तो वो ही स्टैंड बाय करें। पर मैं आपके साथ ऑडियंस के साथ भी मैं मुखातब होऊंगा कि वाकई इसको आप सपोर्ट करें, इस अलायंस को। ये अलायंस का कोई मकसद कोई फंडिंग हासिल करना नहीं है, जो भी इनकी बात समझ के कोई चारों जो हमारे पास गेस्ट आए हैं, ये मैं सुन के मैं इस चीज़ पे मैं ज़रूर कह सकता हूँ, इनकी सारी बातों में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो खिदमत है। जो ये अपनी वक्त की भी दे रहे हैं, जो इनके पास रिसोर्सेज हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, जो भी जॉब के अंदर है, जो भी खुदा ने इनको थोड़ा दिया हुआ है, ये यूज़ करें आपके लिए। आप भी इनका हाथ बने, ठीक है? ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला तो खुदावंद यीशु मसीह भी जब दुनिया पे है तो कुछ नहीं, उनको भी टीम बनानी पड़ी है। चाहे 12 के साथ देखें, आज पूरी दुनिया ही खुदावंद के साथ है। तो इसी तरह यही भी टीम आपकी टीम है, तो आप इसका अलायंस का हिस्सा बने, इसको सपोर्ट करें, इनके साथ प्रैक्टिकल तौर पे खड़े हो जाएं। तो खुदावंद आपको सबको बरकत दे। हम अगले टॉपिक पे आने से पहले एक छोटी सी ब्रेक चाहते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। विल बी राइट बैक, अब शॉर्ट ब्रेक। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक हमेशा की जिंदगी के प्रोग्राम में। और जो अगला सेक्शन है ये, क्योंकि रैपिड क्वेश्चंस होंगे और मैं ही चाहता हूँ जो यूई के लोगों की आवाज़ है पूछूं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के, तो ये जो सवाल है भाई साहब मैं आपसे जो पूछूंगा वो यहाँ के लोग, क्योंकि मेंटालिटी उनकी यही है कि ये जो अलायंस बनी है ये फंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ज्यादा जो मसला आता है वो पैसों का आता है। वो आपको अप्रोच भी करेंगे, चाहे मैं अपने तौर पे उन्हीं की आवाज बन रहा हूँ, ज्यादा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। अब आप इस अलायंस को चला रहे हैं, मुझे थोड़ा सा आप इस चीज को जरूर बताइए, क्या आप उनकी फंडिंग भी करेंगे, उनको वीजे की भी सहूलत के अंदर पैसे देंगे, या वैसे होगा अगर कोई फाइनेंशियल केस का रेंट का मसला आ जाता है, कोई बंदा पकड़ा जाता है पीछे कोई पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे आए हुए हैं कमाने के लिए, बैक एंड पाकिस्तान में उनको जरूरत पड़ती है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए रोहन साहब, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा की जिंदगी के जरिए ये पैगाम लोगों तक जो है वो भेज रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के पास कोई सीक्रेट फंड नहीं है, और ना ही हम फंड इकट्ठा करते हैं, ये बहुत जरूरी बात है। ना ही हम फंड इकट्ठा करते हैं, ना ऑफरिंग लेते हैं, ना ही दायकी लेते हैं, ना शुक्रगुजारी लेते हैं। और
हम अपने टाइम की दायगी देते हैं। Praise God. और मैं समझता हूँ पैसे से बढ़कर जो टाइम की दायगी है वो सबसे ज्यादा कीमती और बाबरकत दायगी है हमारी, हम्म, और हमें ना ही कहीं से सपोर्ट है। हम्म, ऑफ कोर्स लोग बहुत सी उम्मीदें हमसे रखते हैं, ना सिर्फ यूएई के अंदर बल्कि पाकिस्तान से भी, हम्म, और बहुत से बहन भाई हैं हमें, मुझे और अजीम भाई को, हमारे सीनियर नायब सदर हैं, लोग अपने हॉस्पिटल की तस्वीरें भेजते हैं जहाँ हॉस्पिटलाइज हुए हैं। जी सर। उन्हें मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। ये मैं आपको पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। ओके। किसी की बेटी की शादी हो रही है तो मैं इसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, लेकिन हम अपनी जेब से 100 रुपया, 50 रुपए या 10 रुपए किसी की हेल्प करें तो हम कर सकते हैं। Praise Lord. लेकिन अगर कोई ह्यूज अमाउंट की डिमांड करता है तो आई एम सॉरी टू से हमारे पास कोई फंड जो है वो नहीं है। ओके। दूसरी बात कि जो यूएई के लोग हैं उनके भी सिमिलर प्रॉब्लम है। अगर मेडिकल की नहीं है तो उनके हैवी फाइन उन पे चढ़े हुए हैं, ओवरस्टेज, Absconding और वो एब्सकॉन्डिंग है, ओवरस्टे है, फिर वो निकलना भी नहीं चाहते, इनसे फारग भी नहीं होना चाहते। ये बड़ी मुश्किलात है। तो हम उन्हें रास्ता दिखाते हैं वाह। कि किस तरह से आप अपने फंड जो है वो रिड्यूस करवा सकते हैं, फाइन रिड्यूस करवा सकते हैं। इसका तरीका कार क्या है, कहाँ पे आपको जाना और कहाँ पे आना है, Praise the Lord. It's mean और बगैर किसी फंड्स, बगैर किसी, हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते। ये बात आती है, पर इसके साथ मैं एक चीज तो जरूर पूछना चाहूँ, फिर ये किस तरह वर्क करेगा? क्या हमारे साथ जो यूई की ये जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट है, वो अम्ब्रेला आपके साथ है, जो क्योंकि ये काम कुछ छोटा नहीं है इन सब चीजों को मैनेज करना, तो किस तरह हम इस चीज को कर पाएंगे? बहुत से ऐसे केसेस हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने भी फाइन रिड्यूस किए हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी का 12,000 से 20,000 जो भी है, तो उन्होंने एक तरीका कार दिया है किस तरह से आपके फाइन माफ हो सकते हैं। हम एजेंटों के पास ना जाएं, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास आप डायरेक्ट जाएं, जो उन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए हैं ठीक है। वहां जाके अप्रोच करें, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे, बिल्कुल और विद इन अ फ्यू डेज वो आपको मैसेज भी भेजते हैं बिल्कुल कि आपका ये फाइन जो है इतना माफ हो गया, इतना पे कर दें। बिल्कुल। और जैसे ही आप पे करते हैं आप लीगल हो जाते हैं, उसके बाद अपने वीजा का जो है वो अरेंज करें। प्रेज लॉर्ड। मैं आपकी बात को इसी तरह समझ पाया हूँ कि देखिए, आप एक ब्रिज बन के, जो लोग साहिल है, जो भी एक पर्सिक्यूट या जो भी मुश्किल में इस टाइम है, आप उसकी मुश्किल में उसको आप कैप्चर करके जो रास्ता है, दरवाजा है, आप उस चौखट के ऊपर पहुंचा देते हैं बगैर एजेंटों के। एजेंट या जो भी कट लगाते हैं वो ही सबसे ज्यादा दुख देता है उन लोगों के जो पहले मुश्किल में है और ज्यादा मुश्किल में फंस जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात की पास्टर जॉन कादिर ने, और एक बात को क्लियर किया, और जो भी इनकी सैलरी है, खुदा ने जो भी इनको तोड़ा दिया है, ये अपनी सैलरी, और इसी तरह ही मेरे ख्याल से अजीम भाई, जीशान और शाहिद भाई अपनी ही जो जो खुदा ने बरकत दी उसी के साथ फंड को जनरेट करके अपने लोगों के साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज कि वो अपना टाइम दे रहे हैं और वक्त दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मैं भी ये चाहूंगा, अगर ये अपना वक्त दे रहे तो आप लोग भी इनके साथ स्टैंड करें, इस कॉज के साथ स्टैंड करें, और इनके साथ एक हाथ मिला के अलाइंस करें, और इस मकसद को, जो मुश्किलात है उनकी मुश्किलात में उनका सहारा बन सके। रोबिन साहब, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत से दोस्त हैं जो जेल के अंदर हैं, ओके। जेलों में भी हैं, आप और मैं ये अपने लिए बात नहीं करना चाहता, हम यहाँ पर अपने पाकिस्तान कॉन्सुलेट के लिए भी मैं बात करूंगा ओके। कि पाकिस्तान कॉन्सुलेट में जो कौंसल जनरल साहब हैं या वेलफेयर काउंसलर हैं या जो भी कॉन्सुलेट का स्टाफ है वहाँ, वो भी हमारी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैंने खुद 2-3 केस सॉल्व करवाए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। यहाँ शारजा में ही एक केस था, एक
लड़की थी, किसी केस के अंदर शारजा जेल में थी, और उस रेड के जरिए हमने उसे जेल से रिहाई दिलवाई, उसे पाकिस्तान भेजा। हमारे एक और भाई थे, उनका भी काफी बड़ा केस था, छोटा केस नहीं था। खुदा का शुक्र है हमने उनकी मदद की, आज वो भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इसी तरह और भी छोटे मोटे जो केस होते हैं, जेल्स के जो लोग चले जाते हैं, अगर वो हमसे अप्रोच करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम अपने कॉन्सुलेट को, अपनी एम्बेसी को अप्रोच करें। दे आर रेडी हमारी हेल्प करने के लिए 24 आवर्स। इसके साथ ये तो वो हो गई। अभी बहुत से हमारे दोस्त हैं, खुदावंद हरे को तसल्ली करना, तो यहाँ पर डेथ हो जाती है, और बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि अभी अगर हमने फ्यूनरल यहाँ पे करना है, उसका क्या तरीका कार है, पाकिस्तान में भेजना है वो तरीका क्या है, उसमें भी हम लोगों की हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम उनकी जो बॉडी को उनके लॉकिन तक, उनकी फैमिली तक जो है वो भेज सकते हैं। यहाँ किस तरह से अगर वो यहाँ पे फ्यूनरल करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, उसमें भी हम उनकी रहनुमाई करते हैं, ताकि उन्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो ना उठाना पड़े। बिल्कुल। और इसलिए मैं ये कहूंगा इस बात पे भी, इसके लिए भी पैसा खर्च होता है। बिल्कुल, देखिए कफन बॉक्स है, एम्बॉमिंग है, फिर बहुत कुछ है इसमें, बल्दिया की फीसें है, ये सारी उसमें होती है, लेकिन खुदा उसका बंदोबस्त करता है। और ये सारा इज्जत और जलाल जो है हमारे यीशु मसीह को है। प्रेज द लॉर्ड कि उसने ये तो अलायंस हमने अभी बनाई है, और हमें तो सारी जिंदगी ये करते हुए हो गया है यहाँ पे। अभी मेरी रिटायरमेंट हो चुकी है मेरी मिनिस्ट्री से, लेकिन जो खुदा के खादम है वो कभी रिटायर्ड नहीं होते, और मैं हमेशा कहता हूँ आई एम रिटायर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री बट आई एम नॉट टायर्ड। यू आर द सोल्जर ऑफ जीसस। और मेरे घर वाले कहते हैं आप तो पहले से भी ज्यादा बिजी हो गए, और उसकी वजह यही है सोशल वर्क, बहन भाइयों की मदद, टेलीफोन कॉल, जैसे इन्होंने कहा मुझे पिछले दिनों अपने घर से भी सुननी पड़ी, कहते जी आजकल तुम बहुत लेट होते हो। मैं क्या, पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस में मुझे रोक लिया हुआ है। हालेलुया। लेकिन बताना ये चाहता हूँ मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम हर एक की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लीगल तौर पर। इलीगल किसी की हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। इसके लिए आप हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब हमारे बड़े एक्टिव हैं, ये मीडिया के ऊपर भी, और व्हाट्सएप के ऊपर, और इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर भी अभी आ जाएंगे। नहीं तो आ जाएंगे, ठीक है। तो खुदा ने चाहा तो ये आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। आपके पास मेरा भी नंबर है, हमारे सीनियर नायब सदर साहब का भी नंबर है, हमारे नायब सदर का भी नंबर है, सबसे बढ़कर रोबन शरीफ साहब जी, हम इनके साथ हैं हमेशा, जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। आप, हम अगर ना सुना तो आप इन्हें डायरेक्ट जी, और चैनल के वसीला से भी आप कांटेक्ट करते हैं, नंबर वगैरह स्क्रीन पे चल रहे होंगे आपके साथ। और ये ध्यान में रखिए हमारे पास कोई फंड्स नहीं है। थैंक यू। शाहिद भाई, मैं आपसे तो पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखें अभी आपको चलते हुए थोड़ा टाइम तो पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस को हो गया है, अभी आपके पास क्या केसेस आए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और अगर किसी ने कोई कांटेक्ट करना हो आपके साथ तो किस तरह का इस पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस को कांटेक्ट कर सकता है? बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना वो प्रॉब्लम्स लोगों को चैलेंजेस क्या या चैलेंजेस हैं क्या, ठीक है। सबसे पहला तो जो हमारे, मैं सब नाज़रीन से जो है ना मुखातिब होना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं वो है जॉब स्कैम्स का, ठीक है। आप लोगों को पैसा दे देते हैं कि आप हमें नौकरी लगवाएं, और फिर वो पैसा लेके गायब हो जाते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप किसी को भी पैसे मत दें, स्पेशली जॉब्स के लिए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज इसी से रिलेटेड है कि आप वीज़ास के पैसे दे देते हैं और लोग आपको वही मतलब लेके फ्रॉड कर लेते हैं, वो भाग जाते हैं। उसमें वो बाद में अपने नंबर तब्दील कर लेते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं, वो आपसे राब्ते में नहीं रहते हैं। तो हमारे पास बहुत से ये केसेस आए हैं, ठीक है। फिर
तीसरे नंबर पे जो सबसे हॉट है वो है जी फाइनेंशियल केसेस जो होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उनके नाम पे क्रेडिट कार्ड्स लिए गए हैं, उनके नाम पे लोन लिए गए हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि ये लिए गए हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं वो लोग कह रहे हैं जी आप हमारी मदद करें, हम यहाँ पे फंस गए हैं, हमारे ऊपर केसेस बन गए हैं, और उसके लिए भी हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर मतलब लाइबिलिटीज हैं जैसे लोन्स की और क्रेडिट कार्ड की, हम लोग एक इदारे के साथ इल्हाक कर रहे हैं, वो बिला मुआवजा हमारी मदद करने के लिए लीगल तैयार पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। ठीक है, वो सेटलमेंट करवा सकते हैं। जैसे पास्टर साहब ने बताया कि हम लोग अपने पास से इतनी बड़ी अमाउंट दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये चैरिटी हम कर नहीं रहे हैं, और चैरिटी करना वैसे भी यहाँ पे इलीगल है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जो अनलॉफुल हो। जो इलीगल हो, हाँ। जो हमारे अगेंस्ट और हमारे लोगों के अगेंस्ट जो है ना वो हो। और गवर्नमेंट और यूए के भी मुताबिक जी जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग का खिलाफ। सबसे पहला गोल ये है कि हम लोग जो भी काम करें लीगल करें और लीगल तरीके से करें। ठीक है, अंडर टू लॉ। फिर बहुत सारे लोगों के मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे पास क्वेरीज आई हुई हैं कि जी हमारे जो बॉसेस हैं, जो हमारे अरबाब हैं, वो हमारे पासपोर्ट लेके या आईडीज लेके तो फिर हमें रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हमें वो खुद गायब हो जाते हैं, फिर वो ये लोग फंस जाते हैं ना कहीं पे जाते। उसके सिलसिले में भी बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया है ताकि वो क्योंकि हम लोगों ने पास्टर साहब ने जैसे बोला कि बहुत सारे लोग जो है ना उनको तरीकेकार नहीं पता कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर क्या करना चाहिए, क्या वे ठीक है, इख्तियार वे करनी क्या है। तो उस वे के लिए आप प्लीज कांटेक्ट करें हमसे। ठीक है, फिर वीजास के बहुत सारे इशू हैं, लेबर के बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, जैसे रात को हम लोग भाई के साथ गए हुए थे एक दोस्त के पास, उन्होंने बुलाया था हमें कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया। मतलब आप किसी भी तरीके से किसी के जाल में मत फंसे, आपको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। और हम भी करेंगे गाहे बगाहे ऐसी वीडियोस बनाएंगे या ऐसी न्यूज जो है वो आपको बताते रहेंगे कि आपने कैसे अलर्ट रहना है, किसी के शिकंजे में नहीं आना है। ठीक है, देखिए उससे होता क्या है, एक तो आप अफेक्ट होते हो, दूसरा हमारे मुल्क की बदनामी होती है, फिर तीसरा हमारी कम्युनिटी की बदनामी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ा ये कि लोग जो यहाँ पे आते हैं स्ट्रगल करके आते हैं, उनके पीछे फैमिलीज हैं, उनको रोजगार चाहिए, लेकिन ये फंस के फिर लोगों को जेल में रहना पड़ता है। ठीक है, वो एक और बड़ा नया चैलेंज बन जाता है, फिर हमेशा के लिए यहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। और दूसरा हम लोग इन थोड़ी सी जो हेल्प हम लोग कर सकते हैं वो है जो काउंसलर सपोर्ट है पाकिस्तानी पाकिस्तान को पासपोर्ट के जी, पासपोर्ट के मिसाइल हैं, एनओसीज के मिसाइल हैं, टेस्टेशन के मिसाइल हैं, आईडी कार्ड के मिसाइल हैं। बिल्कुल, जब लोगों को पता ही नहीं है, उनके आईडी कार्ड गुम हो जाती है, पासपोर्ट गुम हो जाते हैं, ये किसी के पास जो लीगलाइज कैसे करवाना वो कैसे लीगलाइज होना है, कैसे सपोर्ट लेनी है, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे या आप हम लोग अवेयरनेस लोगों को देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज हमसे राब्ता करें, हम आपको गाइड करेंगे। ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि पास्टर साहब हमेशा से लोगों को गाइड करते रहे हैं इस मामले में खास तौर पर। ठीक है, फिर आपको हम सबको हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं यहाँ पर रहकर। ठीक है, क्योंकि मोरे जो है, जो लेबर हैं, आपके अपने राइट्स हैं। ठीक है, जो आपको दिए गए हैं, उन चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं है, ये मिसाइल है। क्योंकि जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो अरबाब हजरात हैं हमारे, वो हमारे हम में से ही हैं। वो हमारे लोगों के लिए सिचुएशन इतनी टफ कर देते हैं कि वो फंस जाता है बंदा। ठीक है, तो वो सारी बहुत सारी जो है क्वेरीज हैं लोगों की, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मैं पास्टर साहब की बात दोहराना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें ये अप्रोच कर रहे हैं कि जी मेरे ऊपर फाइन है और आप प्लीज वो मुझे पैसे दें, वो हम लोग उनको पैसे दें, उनको फंड्स दें। हम सब से ये अपोलोजाइज करते हैं कि हम फंड्स फराहम नहीं कर सकते। फंड्स देना, लेना, इकट्ठा करना ही यहाँ पे इलीगल है। तो हम लोग अपने आप को भी किसी लीगल प्रॉब्लम में नहीं फेस करना चाहते। जो आपके ऊपर है, जो केसेस हैं, उनमें गाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके ऊपर कोई प्रॉपर्टी के केसेस हैं, जैसे रेंटल डिस्प्यूट्स हैं, चेक डिस्प्यूट्स हैं,
ठीक है, और या कुछ और लीगल हैं, हम लोग एक इदारे के साथ अलायंस कर रहे हैं। अलायंस कर रहे हैं, इल्हाक कर रहे हैं, ताकि वो हम प्रॉपरली आप सबको गाइड कर सके। ठीक है, नो डाउट उस पर चार्जेस होंगे, जो बेसिक चार्जेस होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि ना ही अगर चार्जेस लिए जाएं, हम अपने मुसाफिर से या जो बताएंगे या जो लोगों को जहाँ पे भेजेंगे, तो लेकिन अगर होगा भी तो मिनिमम होगा, तो उस पर बेयर कीजिएगा। ओके। लेकिन हम लोग जो आपकी ओरिजिनल जो वो है मनी है, जो आपके ऊपर केसेस है, जो अमाउंट है, उसको हम लोग शायद क्लियर ना करवा सके अपनी जेब से। ठीक है, लेकिन हम लोग गाइड ये कर सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पे जाएं, और काइंडली आप लीगल वेज जो है ना वो इख्तियार करें, वो इस्तेमाल करें, लीगल रास्ता इस्तेमाल करें, ताकि ना हमारी बदनामी हो, हमारे लोगों की, हमारे पाकिस्तानियों की। और फिर हम जब लोग काउंसलेट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े होते हैं कि भाई फिर हम लोग बदनाम हो जाते हैं। ठीक है, हमें अपना, हमारी कम्युनिटी का, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का, अपने पाकिस्तान का नाम जो है ना वो हमें नहीं डबोना है। जैसा कि बहुत सारे मुल्कों में आप सब जानते हैं कि हम लोग डिपोर्ट हो जाते हैं, यूरोप से, यूके से, गल्फ से, सऊदीया से स्पेशली बहुत सारे लोग डिपोर्ट हुए, यहाँ से बहुत सारे लोग डिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि वो लीगल कामों में इन्वॉल्व नहीं रहते, वो इलीगल कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले आप सोचें कि आपका खानदान है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं पीछे, उनकी खातर आप यहाँ पर रोजगार कमाने के लिए आए हैं, तो आप काइंडली ऐसे कामों में इन्वॉल्व ना हो जिससे आपकी प्रॉब्लम्स में इजाफा हो सके। ठीक है, बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने एम्बेसडर साहब से मिलें, अपने काउंसिल जनरल से मिलें पाकिस्तान काउंसलेट में। आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग मीटिंग का अरेंज कर रहे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि हम आपकी खिदमत में या आपकी सपोर्ट में और क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। प्रेज लॉर्ड। देखें, ये जो बातें इन्होंने बताई, ये बातें समझने की हैं कि उन्होंने एक चीज़ को क्लियर किया, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट यूएई एक चीज़ अनलीगल है कि चैरिटी लेना और देना, ये तो पहले क्लियर उन्होंने किया। दूसरी बात ये देखें, अलाइंस है, पाकिस्तान क्रिश्चियन अलाइंस। अलाइंस इनका कैसे है कि पाकिस्तानी एम्बेसी है, कॉन्सलेट जनरल है, इनके अलाइंस है वो, ठीक है, वो उनके साथ हाथ बन के, इनके साथ वो जो मुश्किलात हैं एज अ पासपोर्ट रिन्यू की, पासपोर्ट लॉस होने की, कोई भी लीगलाइजेशन की, डॉक्यूमेंट्स की, आईडी की, बेफाम जो भी है, नया बच्चा पैदा होता है, ये आपकी हेल्प करेंगे, वहाँ पे आपको पहुँचाएंगे। और इसके लिए जो आप वीज़ा के लिए जाते हो, जो अर्जेंट्स के आगे आप फंस जाते हो, उसके लिए भी ये अलाइंस कर रहे हैं एक अपनी एक लॉ फर्म के साथ, जो ये इनके साथ होगी, वो आपको जो भी एक मिनिमम फीस या कुछ है कि नहीं, वो जिसका शाहिद भाई ने बताया, वो आपके साथ चल के आपके मसाइल को हल करेगी। वो अब्सकॉन्डिंग हो सकती है, वो आपके फाइन हो सकते हैं, वीज़ा रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, ये सारे मामला, और सबसे बड़े मसाइल भी यही हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ इनकी कॉज के लिए, बातों को क्लियर करने के लिए। और एंड में मैं चाहूँगा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जॉन काबिल साहब, एंड में कुछ भी हमारे नाज़रीन को अपने जो पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस की तरफ से आप कहना चाहें, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मैं एंड पे बात अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ जो यूएई में है, यहाँ इस प्रोग्राम के वसीला से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाए, ये बड़ी अहम बात है जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के लिए भी और हमारे तमाम दोस्तों के लिए, कि पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात को हम ज़हन में रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि जी ये सियासी जमात होगी। नहीं, नथिंग टू डू विद सियासी जमात, ए बी सी जो भी। हाँ, हमारे पर्सनल ताल्लुक जरूर होंगे, लेकिन ये जो पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस है, ओनली फॉर क्रिश्चियंस और पाकिस्तान लोगों के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे। और जो भी तरीकाकार है वो हमको बता दिया गया है, और मेरी आखिर में दुआ है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाना चाहता, कि इस अलायंस के अंदर जितने भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो अपना वक्त दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, किन के लिए? अपने बहन भाइयों के लिए, ताकि उनकी जो है
वो मदद की जाए। और मैं एक बाइबल टेक्स्ट है, मैं बोलना चाहूँगा कि कलाम में लिखा है कि जो काम करते हो जी जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए। तो ये सारा इज्जत जलाल हमारे यीशु को है। आमीन। और मेरी दुआ है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामे, बाजू बने, ताकि हम अपने बहन भाइयों को मुश्किलात से निकाल सकें। आमीन। थैंक यू। थैंक यू सो मच मास्टर जॉन काजिर, आपके सारे मोहब्बत प्यार के लिए जो आपने अपनी ऑडियंस के साथ किया और बताया पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस की तरफ से। अब मैं लास्ट जो पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं पास्टर जीशान, उनसे मैं पूछूंगा कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे एंड पे, कि किस तरह लोग कांटेक्ट करेंगे और क्या वो लास्ट में पैगाम ऑडियंस को देना चाहेंगे। थैंक यू रोबन भाई। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग उनसे कांटेक्ट कैसे करें। आप लोग हम लोगों से फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस यूएई आप सर्च करेंगे, वहाँ पे हमारे कांटेक्ट डिटेल्स सारी मौजूद है। जो हम लोगों का जो ट्विटर अकाउंट है, हम लोगों का ट्रेड अकाउंट है, प्लस हम लोगों का टिकटॉक अकाउंट है, प्लस वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और होपफुली स्क्रीन पे भी आप हमारी कांटेक्ट डिटेल्स देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आखिर में मैं हमेशा की जिंदगी के प्रोग्राम के लिए रोबन शरीफ का, अपने भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर ऑनर। मैंने आगाज में भी कहा था और अब भी कि इन्होंने हमें दावत दी था कि हम इनके चैनल के जरिए जहाँ जहाँ पर भी ये चाहें इसको चलाएं, ताकि हमारी आवाज़ पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस की हमारे लोगों तक पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि हम यूएई में हैं और यूएई गवर्नमेंट के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सातों रियासतों के शेखों के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जहाँ जहाँ पर भी हैं, इन्होंने, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें इन्होंने बहुत आज़ादी दी हुई है। हमें चर्चेस दी हैं, हिंदुओं को मंदिर दिए हैं, सिखों को गुरुद्वारे दिए हैं, यानी हर रिलीजन को उनके फेथ के मुताबिक आज़ादी दी हुई है। और हम दुआ करते हैं अपने खुदावंद से कि खुदावंद यूएई को बड़ी बरकत दे, और ख़ासकर इन्होंने, यूएई ने पाकिस्तान के लिए जो काम किया है वो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हर मुश्किल हालात के अंदर यूएई ने हमारे साथ इस तरह से इत्तेहाद किया है जैसे भाई भाई के साथ करता है। और यूएई जो है ये हमारा दूसरा घर है जब पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, और ये यूएई हमें अपने बच्चों की तरह संभालता है और बच्चों की तरह हमारी देखभाल करता है। इसलिए हमें हमेशा हर रोज यूएई के लिए दुआ करने की जरूरत है, ताकि खुदावंद उन्हें बरकत दे, ताकि हम और आज़ादी के साथ अपने खुदावंद की इबादत और प्रस्तिश करें। लेकिन इन इबादत के लिए याद रखें कि वो भी कवानीन उन्होंने बनाए हुए हैं कि हमने चर्चेज में जाना है और जो इलीगल चीजें हैं उन्हें भी देखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूएई हमें लेफ्ट राइट प्रीचिंग की इजाजत नहीं देती। लिहाजा इस बात को भी अपने ज़हन में रखें। और आखिर में एक बार फिर जनाब, थैंक यू वेरी मच रोहन भाई, और आपके चैनल के लिए शुक्रिया, और हमारी दुआ है खुदा आपको बरकत दे। आमीन। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके सारे गेस्ट के लिए, पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस की पूरी टीम के लिए, और हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट विशेस है आपकी नेक कोर्स के लिए जो आप लेके चल रहे हैं लोगों के लिए, और यूएई के पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं ये चाहूँगा ये सब चीज़ों के एंड में कि देखें, हम लोग जिस तरह भाई साहब ने बोला और कलाम में भी यही लिखा हुआ है, आला हुकूमतों के ताबे रहें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम यूएई गवर्नमेंट के जो हमें उन्होंने सहूलतें दी, हमने शुक्र करना है। चाहे हम चर्चेस में दुआ करें, क्योंकि हमें आज़ादी दी है, आज़ादी के साथ हमें इबादत करने का मौका दिया है। शायद मैं आपसे एक ओपनली बात ये भी कहूँगा, इतनी आज़ादी शायद हमारे अपने मुल्कों में ना हो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जितनी आज़ादी के साथ यहाँ पे करें। इस आज़ादी को गनीमत चाहते हैं, हर वो बुरे काम से बचें जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, दूसरे लोगों से खिलाफ हो, या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ कोई बात ना करें, क्योंकि मसीहत क्या है? मोहब्बत है, और मोहब्बत ही हमने हर तरफ फैलानी है।
और मैं आप सबको बरकत देता हूँ इस चैनल की तरफ से भी, और बेस्ट विशेष एक दफा फिर सब गेस्ट के लिए। और इस प्रोग्राम को देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और खुदा के नाम को जलाल दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।